तो नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 7 मई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सबका कल से दिव्यांग पेंशन आना चालू हो गया है और जब दिव्यांग पेंशन की शुरुआत हो गई है मई महीने की, तो अब सभी का धीरे धीरे आगे वृद्धावस्था, फिर जो विधवा, देखिए वेरिफिकेशन भले ही चल रहा हो वृद्धावस्था पेंशन का, लेकिन यहाँ पे पेमेंट नहीं रुकेगा। वृद्धावस्था पेंशनर ऐसा ना सोचे कि उनका पेंशन भी रुक जाएगा, ये कोई सिनेरियो नहीं होने वाला। पेमेंट सभी का आने वाला है। जिनका आ गया कल, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज के डेट में भी पेमेंट आएगा आप लोगों का। और देखिए, एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि पेमेंट रिलेटेड जो भी आपको समस्या है इस महीने उसका समाधान हो जाएगा। यानी कि आपका चाहे मार्च अप्रैल मई का हो, आपका अप्रैल मई का हो, चाहे ओनली मई का हो, आपका चाहे मार्च 2025 से रुका हुआ विधवा पेंशन हो, आपका नवंबर दिसंबर 2024 वाला इशू डिलीवर वाला पेंशन हो, तो कोई भी हो, आपको वहां पे निराश नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपका पेमेंट सुनिश्चित हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और मैं आपको बता दूं कि कई लोग मुझसे कह रहे थे कि सर एक बात बताइए कि हमने 6000 वाला फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन जो भी दिव्यांग जन है खास तौर पे वो बहुत ज्यादा परेशान है जिन्होंने 6000 वाला फॉर्म भरा था, लेकिन उसमें आगे का प्रोसेस कुछ नहीं बढ़ रहा है, वहीं पेंडिंग फॉर असेसमेंट में अटका हुआ है। आगे का प्रोसेस क्या होगा? देखिए, मैं कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूं। देखिए, आगे प्रोसेस बढ़ना, आगे मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल जांच होगी और उस मेडिकल बोर्ड में ही डॉक्टर्स आपको तय करेंगे कि भैया आपको हाई सपोर्ट नीड वाले कैटेगरी, जो भी उनका क्राइटेरिया अपने हिसाब से वो चेक करेंगे और वही फाइनल अप्रूवल देंगे। अब वो कब होगा, कैसे होगा, वो आपके संबंधित जो आपका संपर्क है, मोबाइल है, उस पर मैसेज या कॉल के जरिए जानकारी आपको दे दी जाएगी। इसलिए अपना संपर्क सूत्र एक्टिव रखें, यानी मोबाइल हमेशा एक्टिव रखा करो। अब मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा बारी बारी से। और ये एक बात आपको कह देता हूं, देखिए विधवा पेंशन जो भी माताएं बहनें हैं जिनका आ, अब देखिए, कई लोग मुझे, जो आप लोग कमेंट करते हो ना, तो आधे अधूरी बात लिखते हो, पूरी बात लिखा करो। आपने लिखा अक्टूबर से नहीं आ रही है विधवा पेंशन 2025 से, तो अक्टूबर से नहीं आ रही तो आपने उसके लिए क्या किया? कुछ आपने अपने ओर से कोई एक्शन लिया? कहीं आप कार्यालय गए, आपने कोई डॉक्यूमेंट लगाए, आपने कुछ किया अपनी पेंशन को रिन्यू करने के लिए? पूरी बात लिखा करिए, तब मैं आपकी ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा। कालराज जी लिख रहे हैं, सर मेरी विधवा पेंशन है, मार्च अप्रैल मई का नहीं आया है, दिल्ली से है। जो भी न है, इनकी विधवा पेंशन है। अब नाम कुछ और होगा इनका, शायद कोई है, कोई बहन है, यहाँ पे आईडी पे तो राज काल था, कोई बात नहीं। जो भी आप हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका जो पेंशन है मार्च अप्रैल मई का, वो या तो इनके इस महीने एक साथ पूरा 3 महीने का 7500 आएगा, नहीं तो जो पिछले 2 महीने का आएगा इस महीने का बाद में आएगा। दोनों कंडीशन में आ सकता है। जैसे जैसे बजट आता जाता है, जो पर्याप्त फंड आते हैं, वैसे वैसे पेमेंट होते रहते हैं। मेरा मानसी, सर मैं दिल्ली से अजय लिख रहा हूँ, मेरी विकलांग पेंशन अप्रैल और मई की अभी तक नहीं आई। भाई एक साथ आएगी अब इस महीने, आजकल में। कम एक्टिव रहो, देखते रहो, मैसेज आए तो बताना जरूर। अप्रैल की 21 मई को आई थी, आज 6 मई को शाम को 6 अप्रैल की 21 मई अप्रैल की 21 में को आई थी, आज 6 मई को शाम को 6 बजे आ गई है पालम दिल्ली से। बहुत बहुत बधाई। कमल कुमार गुलाटी जी की दिव्यांग पेंशन। नम्रता पांडे, नहीं आई भैया, 15 मंथ हो गया। तो आप एक काम कीजिए, आप एक एप्लीकेशन लिखिए और अपने नजदीकी कार्यालय पेंशन ऑफिस जाइए, वहां अपनी संबंधित समस्या बताइए, क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है। आपकी बहुत समय हो गया, अब इतना समय नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब बहुत लोग का जिनका नहीं आया था उनका भी आ चुका है। आपका कुछ केस अलग हो सकता है, तो प्लीज आप एक बार जाके नजदीकी पेंशन ऑफिस में जाइए। नम्रता पांडे जी, मेरा मानसी, अगर आप वहां गई हैं तो उन्होंने क्या बताया ये मुझे बताइए, तब मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। कमल कुमार गुलाटी, आज मेरे बेटे की विकलांग पेंशन 2500 मिल गई है, बहुत बहुत बधाई जी। हेमंत हरमनजीत कौर, मई की पेंशन कब आएगी? बहन देखिए, सेकंड वीक तक आपका विधवा पेंशन भी आ जाएगा, अभी शुरुआत हो चुकी है। मतलब अभी सेकंड, मतलब सॉरी, ये जो इसके बाद जो हफ्ता शुरू होगा,
फिर लिख रहे हैं पवनीत कौर, मेरा अप्रैल और मई की विडो पेंशन नहीं आई है, एक साथ आ जाएगी इस महीने। सविता कुमारी, अप्रैल और मई की पेंशन नहीं आई है, हैंडीकैप सविता बोल रही हूँ, कब तक आएगी सर? बहन अब हैंडीकैप पेंशन आना चालू है और अब आपका एक साथ भी आ सकता है। सरोज खनेजा जी, भैया मेरी मार्च अप्रैल और मई की विडो पेंशन नहीं आई है। देखिए ये सेम सिचुएशन कई बहनों का है जिनका एक साथ 3 महीनों का विधवा पेंशन नहीं आया है। घबराने की कोई बात नहीं है, ये टेक्निकल या फाइनेंशियल या अदर कोई इशू विभाग में जो चल रहा है, कई तरह के वेरिफिकेशन, इंटरनल जांच हो रही है, विभागीय स्तर पे काफी कुछ नया हो रहा है, अपडेट्स हो रहे हैं, जिस वजह से ये इंटरनल चीजें हैं जो आम सार्वजनिक रूप से भले बताया ना जा रहा हो, लेकिन ये यूपी, दिल्ली, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हर राज्य में मैं ऐसा कंडीशन देख रहा हूं। उत्तराखंड, ये आमतौर पे इसलिए हो रहा है कि केंद्र सरकार से इसकी एडवाइजरी आई है कि भाई कोई भी अपात्र व्यक्ति लिस्ट में अगर है तो उससे बाहर किया जाए। इस वजह से अब नए नामों की जोड़ने की प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा कठिन होने वाली है। ये हो गया। स्वर्ण लता जी, मेरी भी पेंशन जनवरी में आई थी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की नहीं आई है। कौन सी पेंशन है ये भी बता दीजिए। विधवा पेंशन है तो थोड़ा वेट करिए, खुद ब खुद आ जाएगा। ऑफिशियल सीमा जी लिख रही है, मेरी मम्मी का 3 महीने से आया नहीं है, एक साथ आएगा, घबराओ मत। सरोज बाला, 500 रुपए पेंशन बढ़कर कब आएगी? 500 रुपए पेंशन बढ़ के जब आएगी जब रेखा गुप्ता जी या कोई संबंधित समाज कल्याण विभाग का अधिकारी खुद आके सामने तक जानकारी देगा। देखो इस पे 1 साल से ज्यादा होने को, सरकार बनने के बाद से ही चर्चाएं तेज थी कि पेंशन बढ़ेगी, लेकिन कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अब ये माननीय रेखा गुप्ता जी से अब आशा है कि वो ही कुछ जानकारी देंगी, तभी बढ़ने की उम्मीद सोचो, नहीं तो अभी कोई इस पे उम्मीद नहीं है। अक्षिता शर्मा, हालांकि इस पे काम सब पूरा हो चुका है, मई की पेंशन विकलांग आ गई 2, 2.25 पे, 2.5 पे, बहुत बहुत बधाई हो। तिवारी बाबा जी लिखे, मैं महीने का दिल्ली से विकलांग पेंशन योजना अच्छा आपका आ गया है तिवारी जी, बहुत बहुत बधाई हो। 11:30 बजे लगभग आया है 25 से, बहुत बहुत बधाई हो। शशि शर्मा जी, मार्च अप्रैल की विधवा पेंशन नहीं आया, तो भैया इस हफ्ते तक विधवा नहीं आएगा, अगले हफ्ते तक आ जाएगा। अभी दिव्यांग पेंशन की शुरुआत हुई है। शशि शर्मा, मार्च अप्रैल की विधवा, देखिए अभी दिव्यांग की शुरुआत हुई है, आने वाले समय में वृद्धावस्था, विधवा, 1 से 3 महीने तक का जितना भी पेंडिंग है सबका भुगतान आ जाएगा, एकदम निश्चिंत रहिए, यहाँ कोई घबराने की बात नहीं है। पेमेंट भरपूर है, गवर्नमेंट के पास बजट फंड का कोई कमी नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात है जब कोई ना कोई नए अपडेट्स होते हैं, इस वजह से पेंशन धीरे धीरे आता है या होल्ड कर दिया जाता है। वो बात अप्रैल तक था, लेकिन अब हालात सुधर जाएंगे, अब कोई वैसा दिक्कत नहीं है। अब नॉर्मल जैसे पेंशन पहले हफ्ते में आना चालू हो जाती थी, देखिए आना चालू हो गया और आ रहा है। और 6,000 वाला दिव्यांग पेंशन का आगे का प्रोसेस भी इस महीने चालू होगा। पीएमजेवाई कार्ड का जो अधिसूचना, यानी कि आयुष्मान कार्ड बनने को लेकर जो जानकारी है वो भी इस महीने आ सकती है। इस महीने काफी बदलाव आपको आगे देखने को मिलेंगे, जो मैं आपको वीडियो में बताते रहूंगा। इसके लिए आपको वीडियो में जुड़े रहना है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन भी माताओं बहनों का पेंशन 6 महीना, साल भर, 9 महीना, 10 महीना, जितने भी समय से नहीं आया है, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं, पूरी बात लिखें। आप कार्यालय में गए, आपसे क्या कहा गया, पूरी बात लिखा करो। विधवा माताओं बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ताकि मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं। जिसका भी 6 महीने से ज्यादा पेंशन पेंडिंग है वो मुझे कमेंट करके आज वीडियो में बताएं, उन सबके बारे में चर्चा करूंगा और आपकी बात आगे सरकार तक वीडियो के माध्यम से मैं रखूंगा कि भैया आम जो पेंशनियर है उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग भरपूर मात्रा में कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा विधवा माता बहन जिनका भी पेंशन 6 महीने से ज्यादा हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे विधवा हो, चाहे वृद्धावस्था हो, तो शाम को कोई नई पेमेंट आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।